गुलाम हैदर का भारत जाना जो है वो सीमा के जेल जाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो गुलाम हैदर का भारत जाना सिर्फ अपने बच्चे लेना है, दैट्स इट। बिल्कुल। हाँ, सीमा का जो मसला है वो डायरेक्ट स्टेट के साथ है, सीमा वर्सेस स्टेट है। सीमा ने वहां का कानून तोड़ा है और जब वो कानून चाहेगा, जब सिस्टम चाहेगा उसको सजा देगा। इससे गुलाम हैदर का कोई नहीं। दूसरी बात मैंने एक और कल अपने देखने वालों को बता दी थी कि जज साहब को या अदालत को इससे कोई सरोकार नहीं है कि जनाब ये क्या बेचकर आई है, ये क्या करती थी, इसने कितनी शादियां की, ये कितनी बड़ी धोखेबाज है। जज साहब को इससे कोई नहीं है, ये फैमिली मैटर है। और बिल्कुल किसी भी दूसरे सिटीजन का दूसरे मुल्क के अंदर फैमिली डिस्प्यूट नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। राइट, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में जो चीज है वो मैंने कल क्लियर की। मैंने कहा भाई गुलाम हैदर यहां से जाए, बच्चों के बेफाम लेके जाए, बच्चों की जितनी है उसके पास एविडेंस है वो लेके जाए, अदालत में जाए कि जी ये खराब औरत थी, धोखा दे के मेरे बच्चों को ले आई है। जज साहब ने देखना अच्छा प्रूफ क्या हो सकता है, बच्चों का मेडिकल भी हो सकता है, जो भी होगा जो एक आप लोगों के उधर तरीकेकार है, वो मेडिकल रिपोर्ट आने तक इसको रोका जाएगा। और जब वो कंफर्म हो जाएगा बच्चे इसी के है, वो उठा के बच्चे देंगे, अस्सलाम वालेकुम जाओ, ये काम खत्म। अब जो उसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ उसने काम किया है, वो जब आपका सिस्टम एक्टिव होगा, केस पे केस खुलेगा, तब जाके ये गिरफ्तार होगी और ये अंडर। गुलाम हैदर का भारत जाना और इसका जेल में जाना, ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीजें जी। बिल्कुल और जी सॉरी मैं भाई आपको बीच में रोक रही हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं है और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सीमा हैदर हिंदुस्तान में किसी भी रूप में रहने के काबिल नहीं है। वो किसी भी उसमें श्रेणी में नहीं आती है हिंदुस्तान में रहने की, चाहे वो 10 बच्चे पैदा कर ले। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर हैदर भाई अपने बच्चे लेके चले जाते हैं और इस पे मुकदमा होता है तो ये इस पे मुकदमा होगा, इसको जेल होगी, ये उतने ही टाइम पीरियड के लिए हिंदुस्तान में रहेगी जितने टाइम पीरियड तक इस पे मुकदमा चलेगा। वो डिपेंड करता है मोमिन सर पे कि मोमिन सर ने इसका मुकदमा कितनी जल्दी खत्म करना है, इसको कितनी जल्दी डिपोर्ट करना है। यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट को हमारी जो अदालत है, अगर अदालत उनको एक राइट दे देती है कि चलिए इनको डिपोर्ट कर देते हैं, ये उन लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। वैसे तो शायद पता होगा सबको, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सबने पढ़ा है और सबको पता है हमारे उसमें क्या होता है। तो इसमें मोमिन सर क्या करेंगे? मोमिन सर जो है हमारे हिंदुस्तान की जो सरकार है उनको चुनौती दे सकते हैं एज ए लॉयर। उनको चुनौती दे सकते हैं कि नहीं, मैं लॉयर हूं, मेरी मर्जी है इसको जेल में डालना है या इसको डिपोर्ट करना है। तब भी सरकार की मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि एक लॉयर होने के नाते एक राइट होता है लॉयर को। अब मोमिन सर चाहें तो अभी ही जब हैदर भाई आए, सारे केस डिसॉल्व करके डिसॉल्व करके इसको उनके साथ भेज सकते हैं। नहीं तो इसको जेल में डालना तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि इसको जेल में डालना ही डालना है, इसको सजा देनी ही देनी है। और उसके बाद जितनी देर तक इसको सजा मिलेगी उतने दिनों तक ये यहाँ रहेगी जितने दिनों तक इस पे केस लगेगा। और ये केस जो होते हैं, जो इनलीगल जो ट्रांसफर होते हैं, उनपे जो केस होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी जल्दी जो है खत्म किए जाते हैं। जब ये अरेस्ट हो जाएगी तो जो तारीखें लगेंगी वो ऐसे नहीं होंगी कि भाई 3 महीने 4 महीने, वो 10-10 15-15 दिन में, हफ्ते में लगेंगी और बहुत जल्द ये डिपोर्ट हो जाएगी। तो ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि इसका हिंदुस्तान में रहने का कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसकी वजह से ये यहाँ पे रहे। 10 बच्चे पैदा करे, 15 बच्चे पैदा करे, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। अब बच्चा हिंदुस्तान का कहलाएगा, बच्चा लप्पू के गले पड़ेगा, बस इतना बता दूं जी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो क्या,
कि ये जो कहते हैं ना, इसको नागरिकता मिल जाएगी, इसको फला हो जाएगा। यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक तो 12 साल वाला है सिस्टम, और जो भी जी यहाँ पर, अब उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, नंबर बिल्कुल। एक। बिल्कुल। नंबर दो, जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा उसके पास वीजा वैलिड होना चाहिए। एग्जैक्टली। अब मुझे ये समझ नहीं आती, जो ये उल्लू के पट्टे बोलते रहते हैं, नागरिकता मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। अरे यार, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है और उसके लॉज हैं, वो एक नाचने वाली के लिए अपने लॉज को क्यों तब्दील करेगा? कभी नहीं। उसके कभी नहीं। बाद जो सबसे बड़ी गेम है कि जब फर्दे जुर्म आयद होती है, वो होती है चार्जशीट पर। इस पर राइट। आज तक क्यों कोई मुकदमा नहीं हो सका या एक्शन नहीं हो सका? क्योंकि चार्जशीट जमा नहीं कराई गई। जब चार्जशीट जमा होगी, इस पे फर्दे जुर्म आयद होगी, तब इसके अरेस्ट वारंट के गिरफ्तारी के जो है वो ऑर्डर किए जाएंगे। अब एपी सिंह ने जो कार्ड खेला है, वो खेला ही ये है कि आईओ को कुछ भी करके उसने चार्जशीट रोक दी है बस। जी और जब चार्जशीट रोक दी तो फिर वो केस वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, आपके सामने है। स्टार्ट इस बिल्कुल। वक्त होना है। अच्छा, और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे अपने देखने वालों को, कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो फिर सीमा तो अदालत आएगी नहीं, नहीं। गुलाम हैदर एज अ बाप अदालत में जाएगा, कोई शिकायत नहीं करेगा कि ये चाहे अवैध आ गई है, ये उड़ के आ गई है, भाग के आ गई है। वो सिर्फ एप्लीकेशन देगा कि मेरे 4 बच्चे मेरे साथ धोखा करके यहां लाए गए हैं, मुझे मेरे बच्चे वापस कर दें। दैट्स इट। चार्जशीट बिल्कुल। ना भी जमा हो तब भी गुलाम हैदर अपने बच्चों की डिमांड कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। चार्जशीट का मकसद सीमा हैदर को जेल भेजना है। बच्चों का उस चार्जशीट से कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना। बिल्कुल। चार्जशीट बिल्कुल। जब जमा हुई, बच्चे अंडर 18 हैं और वो मासूम साबित उनको कोर्ट कहती है, जो 18 साल से कम है उनकी जितनी जिम्मेदारी है वो वालदैन के ऊपर होती है। वालदैन उनसे अगर गंदे काम करा रहे हैं तो तब भी वालदैन को किया जाता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है। अगर बच्चा विक्टिम होता है, किसी भी कोई ऐसा होता है। तो मसला ये कहने का है, जब औरत, ये क्यों नहीं इसको जेल जाने दे रहे? देखें, पूरी कहानी सामने खुल के आई हुई है ना, हर चीज, इसका कोई चीज बंद नहीं हुई, सिर्फ चार्जशीट को रोक दिया गया क्योंकि चार्जशीट के ऊपर गेम होनी है सारी। गेम भी चार्जशीट के ऊपर है, हाँ जी। वो रोक दी गई, चाहे वो पावर से रोकी गई, चाहे वो पैसे से रोकी गई, उसको रोक दिया गया और वो जी रुकी हुई है। और एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि अब 2 साल गुजरने वाले हैं, अब भी कुछ लोग ये कहते हैं कि जांच एजेंसी अभी तहकीकात, नहीं भाई, जांच एजेंसी इतनी लेजी नहीं है इंडिया की कि उसको 2 साल लगे किसी बंदे का बायो निकालने के लिए। पाकिस्तान की, इंडिया की एजेंसीज और ये जो इदारे हैं, ये बड़े टॉप ऑफ लिस्ट पे आते हैं ये, ठीक है। वो इतनी कमजोर नहीं है कि वो आज 2 साल के बाद भी जांच कर रही है। उन्होंने 1 माह के अंदर ही रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसको ANI न्यूज ने अपने ट्विटर के अकाउंट पर अपडेट कर दिया था। उन्होंने काम खत्म कर दिया, केस को उठा के डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जहां ये लगना चाहिए था। वहां के आईओ ने चार्जशीट तैयार कर दी है, चार्जशीट अदालत में पेश होगी, इसके गिरफ्तारी के वारंट जारी। दैट्स इट, ये केस है। बिल्कुल।